अब तक की 5 अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में गौमूत्र से शुद्धिकरण कर शबाना बनी पूजा, कृष्ण के साथ लिए 7 फेरे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम महिला की शादी हिंदू लड़के से पूरे विधि विधान के साथ करवाई गई। शादी से पहले महिला का गौमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण भी किया गया। मुस्लिम महिला ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को अपनाया और अपना नाम बदलकर अपने प्रेमी से शादी की। इन दोनों के बीच पिछले 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के अहमदाबाद गांव का है। यहाँ एक ही गांव में रहने वाले कृष्णपाल और शबाना के बीच प्रेम संबंध हो गया। शबाना और कृष्णपाल कई बार एक दूसरे से मिलते रहते थे और घंटों फोन पर बातें किया करते थे। इसी बीच दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला ले लिया। वहीं शबाना भी कृष्णपाल से बात करते करते सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने लगी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने मणिनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम में शादी की बात की। यहाँ पर पंडित के शंखदार ने शबाना के शुद्धिकरण और धर्म परिवर्तन की बात कही। शबाना खुशी खुशी तैयार हो गई। इसके बाद के शंखदार ने गौमूत्र और गंगा जल से पवित्र करके शबाना का धर्म परिवर्तन करवाया, जिसके बाद शबाना का नाम पूजा यादव रखा गया। इसके बाद कृष्णपाल से उसकी धूमधाम से शादी करवाई गई। कृष्णपाल और परिवर्तित पूजा ने पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज से शादी की और इस दौरान पंडित ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया। कृष्णपाल ने पूजा के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए और शबाना की मांग सिंदूर से भरी और मंगलसूत्र भी उससे पहनाया। वहीं शबाना ने शादी के दौरान इस बात को कबूल किया है कि उसकी हिंदू धर्म में आस्था थी और वो बालिग है, इसलिए बिना किसी जबरदस्ती के वो अपनी मर्जी से कृष्णपाल से शादी कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के सीएम को बताया नया मुल्ला, कहा ज्यादा प्याज खाएगा। चुनावी प्रचार के लिए दौरा कर रहे कांग्रेस भाजपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर तंज कसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा को आता क्या है, नया मुल्ला है, प्याज ज्यादा खाएगा। अभी अभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया है, इसलिए वो ज्यादा बोल रहा है, बाकी लोग कम बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए कि यहाँ राम वनगमन परिपथ क्यों नहीं बनाया 15 साल तक। उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए, कबीर सरोवर बनाया, मॉडल जेलखाम सभी विकास खंडों में बनाए गए। आदिवासियों के लिए देवगुड़ी, घोटुल, मातागुड़ी, ठाकुर देव बनाए गए। मुख्यमंत्री बघेल शर्मा के उस बयान पर पलटवार कर रहे थे जिसमें शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना बाबर को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री बघेल ने सरायपाली की चुनावी सभा के लिए रवाना होने से पहले रायपुर के हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि यहाँ राम वनगमन पथ 15 साल तक क्यों नहीं बनवाया, इसका जवाब वो लोग नहीं दे पाएंगे। जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानते हैं वो बयान दे रहे हैं। चुनावी आयोग को इस तरह की बयानबाजी पर लगाम लगानी चाहिए। निर्वाचन में शिकायत हुई तो पलटी मार रहा है पलटूराम। महंगाई के प्रश्न पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि लगातार पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस, तेल जैसे पदार्थों में महंगाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महंगाई से जूझने के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने सरायपाली में कांग्रेस प्रत्याशी चतुर्नंद के लिए प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने काला धन वापस लाने, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने, किसानों की आय दोगुनी करने, महंगाई कम करने समेत कई वादों किए थे जो कि आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। केजरीवाल की सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके साथ एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय सिंह का बड़ा बयान। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज MK नागपाल ने संजय सिंह को मजीठिया मामले में निकले प्रोडक्शन वारंट में पेशी के लिए अमृतसर ले जाने के लिए ट्रेन द्वारा 18 नवंबर की इजाजत दी है। कोर्ट से निकलते वक्त संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होगी, ये लोग केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। सिंह ने ये आरोप ऐसे समय में लगाया है जब पिछले दिनों दिल्ली आबकारी नीति मामले में ही ईडी ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। हालांकि उन्होंने पत्र लिखकर आपत्ति जताई और केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। आप सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले 27 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 नवंबर तक संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया था। सबसे पहले संजय सिंह को 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड में भेजा था। इसके बाद 10 अक्टूबर की पेशी में उनकी रिमांड 3 दिनों के लिए और आगे बढ़ाई थी। 13 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। गाजा में अल शिफा हॉस्पिटल के पास आईडीएफ ने किया हमला। 10 घंटे चले ऑपरेशन के बाद 50 लड़ाकों को ढेर करने का दावा।
इजरायली सेना ने कहा कि उनके सैनिकों ने गाजा शहर के ठीक उत्तर में स्थित पश्चिम जलाबिया में हमास के एक प्रमुख गढ़ पर कब्जा कर लिया है। इजरायली सेना गाजा शहर के मध्य में आगे बढ़ गई है, जहां माना जाता है कि हमास की भूमिगत मुख्यालय है। आईडीएफ ने बताया कि युद्ध में उसके एक और सैनिक की मौत हो गई है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से इजरायली सेना ने 35 सैनिकों की मौत हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ का 162वां डिवीजन हमास के गाजा शहर के मिलिट्री क्वार्टर में ऑपरेट कर रहा है। उसके अनुसार शिफा अस्पताल से सटा तथा कथित मिलिट्री क्वार्टर हमास की खुफिया गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था और 7 अक्टूबर के हमले की योजना यहीं से बनाई गई थी, जिसमें लगभग 1400 नागरिक मारे गए थे और 240 से ज्यादा लोगों का अपहरण किया गया था। आईडीएफ ने कहा कि क्षेत्र में संघर्ष के दौरान 50 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार दिया गया है। इजराइल सेना ने कहा कि उनके सैनिकों ने खुफिया सामग्री, सुरंगें, हथियार निर्माण संयंत्र और टैंक रोधी मिसाइल लॉन्च साइटों का पता लगा लिया है। हमारे एक उम्मीदवार के सामने बीजेपी के 3 प्रत्याशी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर तीखा वार। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी के उम्मीदवार भाजपा के 3 उम्मीदवार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से चुनाव लड़ने जा रही है। खड़गे ने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बैकुंठपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के दिमाग में है कि उसने हिंदुओं का ठेका लेकर रखा हुआ है, लेकिन क्या हम हिंदू नहीं है? मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, जिसका मतलब शिव होता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। हमारी पार्टी के नेताओं का प्रचार चल रहा है। वो लोग यानी कि भाजपा वाले ईडी और इनकम टैक्स विभाग के माध्यम से हमारे प्रत्याशियों और उनके रिश्तेदारों पर हमला कर रहे हैं। खड़गे ने कहा, मैं कह रहा हूं, इस चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र से हमारा एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, लेकिन भाजपा वालों ने हमारे एक उम्मीदवार के मुकाबले 3 उम्मीदवारों को खड़ा किया हुआ है। आप पूछेंगे कि वो कौन है, तो एक ईडी, दूसरा इनकम टैक्स और तीसरा सीबीआई। खड़गे ने आरोप लगाया, हमारे उम्मीदवार, उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों और पार्टी के लोगों के घरों पर भाजपा वाले हमला कर रहे हैं, उन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि लोग डरें और कांग्रेस को वोट ना दें, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस दौरान कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों यहाँ आए थे, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ त्योहार मनाना मुश्किल है। कौन सा त्योहार मनाना मुश्किल है? वो लोगों को भड़काने के लिए ऐसा कह रहे थे। उनके दिमाग में है कि मेरी पार्टी हिंदुओं की है, वो हिंदुओं का ठेका लेकर बैठे हुए हैं, तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।